आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। और उस तैयारी को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए दोस्तों आज मैं आपको कराने जा रहा हूं ज्योमेट्री की क्लास नंबर 8, जो कि दोस्तों बहुत खास रहने वाले, क्योंकि दोस्तों इस क्लास को दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा मैथमेटिक्स कुछ ऐसे सीक्रेट से जो दोस्तों आज से पहले आपने किसी से ना पढ़े होंगे दोस्तों, ना ही उनको ऐसे देखा होगा। एक्चुअली में जो सीक्रेट है वो आपकी दृष्टि का सीक्रेट है, बस आपको अपनी दृष्टि बदलनी है। और आज जो हमारे पास जो सीक्रेट है वो एक्चुअल में क्लास नंबर 8 का यानी कि 8 नंबर का सीक्रेट है दोस्तों। तो चलिए एक बार उसको जान लेते, फिर अपने क्वेश्चनों से स्टार्ट करते क्लास को। आइए भाई, तो देखिए, देखो हमारे पास, देखो ये वाला जो सिंबल आप देख पा रहे हो, ये आप पढ़ते हैं 8, और इसी के जैसा, हूबहू इसी के जैसा हमने एक सिंबल और पढ़ा मैथमेटिक्स में, ये। और इन दोनों में केवल और केवल दृष्टि के अकॉर्डिंग केवल कितना अंतर है कि ये जागा हुआ और ये सोया हुआ, बस इतना ही अंतर। अगर आपको मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के आधार पर देखें तो ये क्या दोस्तों अनंत पे आता है, ऊपर वाला इन्फिनिटी अनंत पे, और ये बहुत पीछे आता है। तो इनमें जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर दोस्तों, अनंत पे। और देखो जो ये सिंबल है इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी सिंबल, जो इन्फिनिटी का जो सिंबल है ये 1655 में एक मैथमेटिशियन है जॉन वेलेस, जॉन वेलेस, तो उन्होंने ये सिंबल दिया था, परंतु उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं करा था कि इसके पीछे का कारण क्या है इन्फिनिटी का ये होने का। और इसका इन्फिनिटी का ये होने का कारण सीधा करेक्शन सीधा ईश्वर से दोस्तों, सीधा ईश्वर से है। तो ईश्वर से इसका कनेक्शन है। देखो ईश्वर के लिए हम क्या बोलते हैं, आदि अनंत, ना उनका कभी आरंभ होता है ना कभी अंत होता है कि नहीं। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जो इन्फिनिटी है ये कहीं ना कहीं क्या है, 80 है। अगर आपने कृष्ण लीला देखी होगी तो शुरुआत में उसमें ये बोलता है कि कंस को देवकी का 8वां पुत्र मारेगा, ना कि कृष्ण मारेगा, होता ना ऐसे। तो उसमें एक्चुअल में ये इस ईश्वर का प्रतीक है, उस ईश्वर का प्रतीक है। वैसे देखो अगर आपने ये पढ़ा होगा कि 0/0, 0/0 अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन है कि नहीं भाई, क्या होता है, अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन। इसके लिए तो हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते, ईश्वर की व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उनका नाम ही अनडिफाइन है, तो उनको डिफाइन कौन कर सकता है एक्चुअली। तो ये सिंबल किसके लिए, देवकी के 8वें पुत्र के लिए, ईश्वर के लिए दोस्तों। देखो ईश्वर ने हमको बनाया, कैसे बना, देखो स्लीपिंग एट, जब वो जागे तो आप इसको ऐसे देखो दोस्तों, ठीक है। और इस 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर में और कंप्यूटर वगैरह में हमारे पास जो 8 है वो इस तरह से ही होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जितने भी ये नंबर हैं, जितने भी ये नंबर हैं, ये देखो, ये एक को हटा बीच में से तो ये 0 0, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब इसी के तो अंश है, इसी की तो पार्ट है। हम ईश्वर के अंश है, हम एक नंबर है और ईश्वर अनंत है दोस्तों, सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। चल भाई, तो ये इन्फिनिटी का एक दोस्तों रहस्य का 8 का, जो आपको जान के बहुत अच्छा लगा दोस्तों। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके ज्ञान की बूंद प्लेलिस्ट से ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने दोस्तों इस इन्फिनिटी को पूरा ध्यान से कनेक्ट करके आपको आत्मज्ञान कराने की कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का सीक्रेट जो आपको जानकर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। चलिए तो आगे चलते अपनी क्लास की तरफ, आइए भाई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे भाई, ये कह रहा है कि एबीसीडी एक वर्ग है, ठीक है, तथा बीसीई संभव त्रिभुज है, तो एंगल एईडी का मान क्या मान बताओ भाई। तो हमको बताना एईडी, एईडी ये थीटा बताना हमको, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि क्या वर्ग है, ठीक है, और क्या करे बीसी के संभव त्रिभुज है, ठीक है। इस पे जाना दोस्तों। तो देखो सबसे पहले ये जान लो, हमारे पास जो वर्ग होता है उसकी चारों साइड बराबर होती है, और हमको एंगल से पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, एंगल से पूछ रहा है। तो हमको एंगल पता होना चाहिए, और वर्ग के जितने भी एंगल होते हैं यानी चारों एंगल दोस्तों 90 90 होते हैं, कितने होते हैं 90, यानी ये भी 90 होता है ना, और ये 90 होते हैं सब, ये सब एंगल क्या होते हैं दोस्तों 90 90 डिग्री होते हैं, इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास जो ये बीसीई ये क्या दोस्तों समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि इसकी तीनों साइड बराबर है, क्या दोस्तों तीनों साइड बराबर है, और इसकी जो एंगल है वो भी क्या दोस्तों बराबर है, जो कि 60 60 होंगे। जैसे भाई वर्ग के एंगल होते हैं 90 90, तो इसके होते हैं 60 60, यानी यहां से लेके यहां तक इस कोण की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ये 60, ठीक है। तो ये भी 60 होगा, 60 60 डिग्री भाई, ये भी 60, ठीक है।
और देखो वर्ग है तो 6 चारों भुजा क्या बराबर है, ए और ये भी ए और ये भी ए, ठीक है, इतना आप समझे, ठीक है। अगर आप देख पा रहे, देखो ये वर्ग की भुजा है और ये क्या दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, यानी ये ए है तो और जो भुजा ये भी ए होगी और ये भी ए ही होगी दोस्तों, ये ए होगी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है दोस्तों, ठीक है, सारी भुजा बराबर में, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है भाई। तो इतना समझो, हमको इस एंगल पे आना है। तो देखो आप कहेंगे सर यहाँ पे ये 60 है, ये वर्टिकल अपोजिट से लग रहे, तो ये भी 60 हो जाएगा। मैं कहूंगा कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल तब बनते हैं जब ये पूरी लाइन हो, परंतु हमारे पास ये लाइन ऐसे मुड़ रही है, जब लाइन ऐसे मुड़ जाती है तो वहां पे वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं बनता दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, आप गलती कर सकते थे। देखो आगे समझो, अब देखो हमको इस थीटा पे आना है। तो देखो हम जान चुके हैं कि देखो ये ए है, ये सब है, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो हमको यहां पे आना है, तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, इस एंगल को फाइंड करते हैं। देखो एक चीज समझ गए हम कि हमारे पास जो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो इसके और इसके जो सम्मुख कोण बने, ये वाला और ये वाला एंगल क्या दोस्तों बराबर होगा, यानी कि तो हमारा साइड बराबर है, तो तीसरी साइड में जो एंगल बनते हैं ये बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, ये सब जानते हैं आप, सम जो है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर कह दूं एक्स है, ये क्या दोस्तों एक्स है, और ये भी क्या दोस्तों एक्स है, यहां से यहां तक एक्स है और ये एक्स है पूरा, ठीक है। और देखो ये टोटल कितना दोस्तों 90 है, तो यहां से ऊपर वाला बच्चा कितना दोस्तों, ये 30 डिग्री। और हमारे पास इस यानी कि सी डी ई का जो एंट्री एंगल का सम होगा वो 180 होगा, यानी कि देखो x प्लस में x यानी कि 2x प्लस 30 बराबर क्या होगा दोस्तों 180। तो यहां से जब आप x निकालेंगे तो देखो भाई 180 में से 30 गए तो 150, ठीक है, पर x निकालेंगे तो 2 बटे में आ जाएगा, तो हमारे पास x आ जाएगा 75 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई 75 डिग्री, यानी ये आपके पास जो एंगल आया है 75 डिग्री। तो मैं इसको मिटा देता हूं भाई, तो हमारे पास जो ये वाला एंगल आया, ये वाला एंगल कितना आ गया भाई 75 डिग्री, ठीक है भाई, और ये भी कितना आ गया 75 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 75 डिग्री। और इसी तरह देखो ये वाली साइड और ये साइड बराबर है, तो हमारे पास ये वाला एंगल सेम होगा, और यहाँ पे ये 30 होगा भैया। तो आप जब निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा 75, ये कितना आएगा 75 डिग्री, और ये कितना आएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो हम इस एंगल को निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास इस पॉइंट पे जो बना एंगल है पूरा क्या दोस्तों कंप्लीट एंगल जो कि 360 होता है। तो देखो थीटा प्लस 75 प्लस 60 प्लस 75 बराबर क्या हो दोस्तों 360, ठीक है। तो यहां से आप देख पाएंगे क्या, देखो हाँ भाई 360 में से 60 गया तो कितना है भाई 300, 300 में से देखो 75 75 150, तो 300 में जब आप 150 का टाइम तो आपके पास आएगा 150, ठीक है। तो थीटा की डायरेक्ट यहां से आ जाएगी दोस्तों 150 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर दोस्तों ए हो गया, यानी 150 डिग्री दोस्तों। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना, ऐसे फाइंड करना, कर पाओगे दोस्तों, बहुत आसान था, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, आइए। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर यानी पैरेललोग्राम, ठीक है भाई, ए बी सी डी, ठीक है। और कह रहा है हमसे कि यदि ए डी 18 सेंटीमीटर है, ए सी डी कितना 18 है, और डी सी कितना दोस्तों 30 सेंटीमीटर, तो टी सी का मान यानी यहां से लेकर टी से सी तक का मान आपको बताना, ठीक है। तो इस फिगर को ध्यान से देखो भाई, ए डी कितना दे रखा 18, ठीक है, और हमको दे रखा है डी सी यानी डी से सी 30, डी से सी कितने रखा दोस्तों 30, देखो। और हमसे ये भी कह रहा है कि जो एबीसीडी के समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है, अगर आप पैरेललोग्राम जानते हैं तो आप पाएंगे क्या कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसमें जो अपोजिट साइड्स होती है, ये वाली साइड, ये वाली, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, क्या दोस्तों पैरेलल होती है और बराबर भी होती है, मतलब कि ए बी बराबर होगा डीसी के, ठीक है। और ये वाली साइड, ये वाली क्या दोस्तों पैरेलल होती है और बराबर भी होती है, यानी कि एडी बराबर दोस्तों बीसी के। इतना आप बेसिक जानते होंगे पैरेललोग्राम के बारे में, मैं उम्मीद करके चलता हूं, ठीक है भाई, इतना तो आप जानते होंगे, ठीक है भाई। तो देखो ध्यान से, ये 18 तो सिंपल सी बात है, ये भी 18 हो जाएगा यहां से इसके हिसाब से, तो ठीक है। और ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है। अब हमको टीसी चाहिए, यानी वहां तक पहुंचना है, और उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना आप, देखो इस फिगर को आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा है कि ये एंगल बाइसेक्टर ये जो एटी है, परंतु फिगर में दोस्तों यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल और ऐसे कट लगा रखा है। इसका मतलब क्या दोस्तों कि दोनों बराबर है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ए है और जो एटी है ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, क्या दोस्तों एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि दोनों एंगल को डिवाइड करके जाता है बराबर भाग में। मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर ये थीटा है, अगर एक एंगल ये थीटा है तो दूसरा भी थीटा है, ठीक है। आपने कहा सर बिल्कुल, और मैंने आपको ये बताया अभी क्या कि ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली, ये इसके क्या दोस्तों पैरेलल है, क्या दोस्तों पैरेलल है। अगर आप इतना समझ चुके ये इसके पैरेलल है तो ये भी देख पा रहे होंगे आप, ये क्या ट्रांसवर्सल है, ये क्या दोस्तों ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन, ये दोस्तों क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप कहेंगे सर ये जेड की तरह से, जेड की तरह से ये वाला जो एंगल, ये वाला ये थीटा, और जो यहां पे जो एंगल बनना ये दोनों तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो आप जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा होते हैं बराबर। क्या होता है दोस्तों? बराबर। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये थीटा है तो ये भी क्या दोस्तों? थीटा हुआ। इतना तो आप समझ गए भाई, ये दोनों समांतर है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला दोस्तों क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आप इस बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखें, इस वाले को भैया इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल देखो भाई, ए बी सी से जाते हुए टी और ये ए, यानी कि ए बी टी जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दोस्तों? बराबर है। क्या दोस्तों? बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर तो इनके सम्मुख जो भुजाएं दोस्तों वो भी बराबर होंगी, यानी कि इसके सम्मुख ये और इसके सम्मुख ये पूरी बीटी ये क्या दोस्तों? बराबर होंगी। क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगी। क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। और हमको ये पता है कि ये वाली जो साइड है, जो ये वाली साइड है ये 30 है, तो उसका मतलब जो बीटी है पूरा बी से टी, यानी यहां से लेके यहां तक बी से टी, ये भी क्या दोस्तों? 30 होगा। क्या हो दोस्तों? 30 होगा। ठीक है भाई, और हमको चाहिए क्या? टी से सी, और हमको पता है कि ये 18 तो ये 18 हो गया, तो बी सी कितना? 18। तो बाकी जो बचा ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कितना बचा दोस्तों? 12। ये तो हमको चाहिए था भाई, ये तो हमको चाहिए था। तो हमारे पास जो टीसी की लेंथ आई है वही दोस्तों 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही है। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन को आपको देखना। देखो ये जो भी मैंने प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की लगाई है और ये जो चीज बताई मैंने आपको पीछे मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन चले भाई, आइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई ध्यान से देखना, क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे कि फाइंड थीटा, आपको थीटा निकालना इफ एबीसीडी इज अ स्क्वायर। एबीसीडी क्या दोस्तों? एबीसीडी क्या दे रखा हमको? एक स्क्वायर दे रखा, एंड ओएबी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ओएबी ये क्या दोस्तों? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा जो स्क्वायर है ना, यानी वर्ग है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो एक मैं आपको स्क्वायर के बारे में बता देता हूं कि स्क्वायर एक्चुअल में क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी प्रॉपर्टीज की क्या क्या भाई। ध्यान से देखना थोड़ा सा भाई, वैसे जो क्वाड्रेटर हम पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, परंतु इस क्वेश्चन को समझने के लिए भाई हमको यही जानना पड़ेगा कि ये स्क्वायर होता क्या है। देखो भाई समझना ध्यान से भी, देखो ये स्क्वायर होता है, सबसे पहली बात तो इसकी जो सभी साइडें हैं ये बराबर होती हैं। क्या दोस्तों? बराबर होती है। अगर मैं इनका नाम भी दूं भाई, ए, इसका नाम दूं मैं ए बी सी डी, तो हमारे पास चारों साइड यानी कि ए बी बराबर होगा दोस्तों बी सी के, और बी सी बराबर होगा दोस्तों सी डी के, और सी डी बराबर दोस्तों डी ए के। ठीक है, इतना आपको समझना। और इसके जितने भी एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी, ये सभी क्या दोस्तों? 90 डिग्री होती है, यानी कि एंगल ए बराबर दोस्तों एंगल बी के होगा, ये बराबर होगा सी के, ये एंगल बराबर होगा डी के, जो कि 90 डिग्री होते हैं सभी। ठीक है भाई, इतना आपको समझना। ठीक है, और हमारे पास जो इनके जो डायगोनल है भाई, जो इनके डायगोनल है ये वाला डायगोनल, जो डायगोनल है भैया, जो डायगोनल है ना, ये दोनों जो डायगोनल यहाँ पे दूसरा ये वाला डायगोनल भी, ये वाला डायगोनल बराबर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर यानी कहने मतलब ये हुआ कि जो बी डी है, जो बी डी है डायगोनल बराबर होंगे भाई, यानी कि जो बी डी है वो बराबर होगा दोस्तों किसके भाई? सी ए सी के। ठीक है, ये बराबर होंगे और बराबर भी होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। अगर ये पॉइंट हमारे पास ओ है दोस्तों, ओ है और ये बाइसेक्ट भी करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए ओ बराबर हो दोस्तों ओ सी के। ठीक है, और ये सभी देंगे, और ओ डी बराबर होगा भाई, ओ डी बराबर होगा भाई ओ बी के, यानी चारों दोस्तों बराबर होंगे, ये सब बराबर होंगे भाई। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इसके जो डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं दोस्तों, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। और ये जो डायगोनल दोस्तों ये एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। क्या दोस्तों? एंगल बाइसेक्टर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एंगल और ये एंगल दोस्तों बराबर होते हैं, ये थीटा होगा दोस्तों, ये भी थीटा ही होगा। अब देखो थीटा प्लस में थीटा यानी कि 2 थीटा, तो 2 थीटा मतलब कि 90 डिग्री। तो हमारे पास जो थीटा एक्चुअल में जो बाइसेक्ट करते हैं ये करते दोस्तों 45 डिग्री पे, कितने पर? 45। तो आपको ये समझना है कि हमारे पास जितने भी ये बाइसेक्टर हैं ये 45 डिग्री के दोस्तों। ठीक है, इतना आपको समझना। ठीक है, ये बातें आपको स्क्वायर के बारे में पता होनी चाहिए दोस्तों, तब आप स्क्वायर के जो इतने भी क्वेश्चन दोस्तों आप कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो देखिए हमने आप ये मैंने आपको स्क्वायर के बारे में बता दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से देखना भैया। देखो तो हमसे पूछ रहा है ये वाला थीटा,
थीटा पूछ रहा भाई। तो देखो हमको पता है कि देखो जो ये बी सी डी है ये क्या दोस्तों डायगोनल है। अब इसका मतलब क्या भाई कि हमारे पास जो ये एंगल होगा ये और ये जो एंगल होगा 45 होगा यानी 45 डिग्री हो गई है। ठीक है, आपने कहा सर अभी बताया, हमको पता है। ठीक है, और देखो ओ ए बी इसने क्या दे रखा दोस्तों समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज सिंपल सी बात है इसके सभी कोण 60-60 डिग्री होंगे। तो हमारे पास ये वाला कोण कितना हो जाए दोस्तों 60 डिग्री, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा पूरा। ठीक है, और हमको चाहिए थीटा। और देखो इस ट्रायंगल को देखो आप, यहां से अगर मैं इसका नाम दे दूं भाई पी, कोई पॉइंट दे देता हूं पी ए बी, हमारे पास जो ट्रायंगल है इसमें एक एंगल थीटा एक 60 एक 45 है। तो इन सभी का जोड़ कितना दोस्तों 180, और ये दोनों 60 और ये कितना 45। तो हमारे पास 180 माइनस 60 और 45 कितना दोस्तों 105। आप इसको घटा देंगे तो हमारे पास ये थीटा आ जाएगा। तो कितना है दोस्तों 75 डिग्री। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों 75 डिग्री, 75 डिग्री। इस तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चन को करना है। तो आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर कि नहीं, कर पाओगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से। देखो यहाँ पे जो मैंने नंबरिंग थोड़ा सा पीछे ऊपर नीचे होगी तो, परंतु इसके बाद आपको एकदम परफेक्ट नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्लास नोट से एक ही क्वेश्चन आपका मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या भाई हमारे पास, देखो क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे कि इन फिगर बी डी इक्वल टू एडी, बी डी है जो एडी के बराबर है और ये किसके बराबर है एसी के। तीनों साइड देखो ये इसके बराबर, ये वाली जो कट लग रहा है और ये इसके बराबर। ठीक है, और हमसे कह रहा फाइंड सी, एंगल सी आपको निकालना। ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है एक्चुअल में, ये वाला एंगल हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई। देखो जो जो हमारे पास बराबर दोस्तों उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। तो देखो हमारे पास देखो ये दो बराबर है, तो इसी ट्रायंगल में देखो केवल आप इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना, इस वाले पे, इस वाले ट्रायंगल पे यानी कि ए बी डी ट्रायंगल पे। ठीक है, तो आप देखेंगे देखो इसमें ये और ये क्या दोस्तों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो सिंपल सी बात है जो यहाँ पे एंगल बनेगा यानी कि दो साइड बराबर है, सिंपल सी बात इस पे जो एंगल बनेगा और इस पे जो एंगल बनेगा ये बराबर होगा। क्या दोस्तों बराबर। और मैं इस एंगल को बोल रहा हूँ यहाँ पे थीटा। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों थीटा, यानी ये जो हमारे पास एंगल बनाया है भाई ये है थीटा। क्या भाई थीटा है, ये थीटा, ये थीटा। तो सिंपल सी बात ये भी थीटा हुआ क्योंकि दोस्तों ये और ये बराबर है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, हमको यहां तक पहुंचना है, यहां तक हमको पहुंचना है। अगर यहां तक पहुंचना है तो इसके लिए और क्या तरीका हो सकता है हमारे पास। देखो आगे चीजों को एक्सपेंड करते हैं। देखो तो हमारे पास जो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है एबीडी, इसमें देखो हमको थीटा पता है, ये पता, और ये वाला जो एंगल है ये बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल दोस्तों, ये इस देखो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर, यानी थीटा प्लस में थीटा यानी कि 2 थीटा हो गए बस, 2 थीटा होगा। इतना आप समझते हैं भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी काफी बार करा चुके हैं दोस्तों, है ना। तो ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल का दोस्तों एक्सटीरियर एंगल जो कि इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम के बराबर है, थीटा प्लस में थीटा। ठीक है, ये 2 थीटा हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये और ये भी बराबर दे रखे हैं, ये और ये बराबर। तो अब इस ट्रायंगल पे फोकस करिए, इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले ट्रायंगल पे भाई अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो ये वाली साइड इसके बराबर है, तो थर्ड साइड बची यानी ये वाली साइड, इस पे जो बने एंगल ये भी बराबर होंगे, ये भी क्या दोस्तों बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो सिंपल सी बात है, देखो अगर ये 2 थीटा तो ये भी क्या दोस्तों 2 थीटा होगा। बिल्कुल ठीक, इतना आप समझ में आए। तो हमने एक थीटा मान के बाकी इस पर 2 थीटा आ गया दोस्तों, यानी कि हमको थीटा निकालना है और उसका डबल कर देना। अब थीटा कैसे निकाला देखो भाई, तो हमारे पास वहां देगा 75 डिग्री, यहाँ पे देगा 75 ये वाला एंगल। तो हमारे पास जो 75 है एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना एक बार। तो हमारे पास जो 75 है वो कुछ नहीं है इस ट्रायंगल का, देखो इस ट्रायंगल का ए सी बी, इस ट्रायंगल दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है। क्या दोस्तों ये एक्सटीरियर एंगल है जो कि क्या हो दोस्तों इसी के, क्यों इस पे ध्यान देना भाई, इसी के इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। देखो ये इंटीरियर एंगल और इसका अपोजिट क्या दोस्तों, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, यानी कि पिछेतर क्या हो दोस्तों थीटा प्लस में 2 थीटा, थीटा प्लस में 2 थीटा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल ये वाला, ये दोस्तों क्या है थीटा प्लस में 2 थीटा, मतलब कि 3 थीटा दोस्तों, क्या 3 थीटा। तो ये हमारे पास आ गया 3 थीटा। तो यहां से आप थीटा निकालेंगे तो आपके पास आए दोस्तों 25 डिग्री। कितना दोस्तों 25 डिग्री। और आपको चाहिए ये वाला एंगल यानी सी चाहिए, सी क्या दोस्तों 2 थीटा, तो 2 थीटा यानी कि 2 गुना 25, 2 गुना 25 यानी कि 50 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल आया सी ये आया दोस्तों 50 डिग्री, दैट इज ऑप्शन ए, जो कि क्या दोस्तों ऑप्शन ए में है दोस्तों। कर पाओगे दोस्तों इससे क्वेश्चन, है कि नहीं आसान। तो बस आपको दोस्तों क्वेश्चन ही करना, फिगर को ध्यान से देखना और आपने जो प्रॉपर्टी जो कॉन्सेप्ट अगर आपने जो सीखे उनको बस अप्लाई करना। और यहाँ पे दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, और धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो समझो बात को आगे भी। आगे देखो अब अगले क्वेश्चन पर जाओ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखना भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। देखो ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो बी और सी क्या दोस्तों बराबर है जो कि 78 डिग्री है। ठीक है, और हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि जो बीसी है वो ईसी के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, बीसी बराबर है ईसी के। और क्या कह रहा है हमसे जो सीडी है, सीडी बराबर बीसी के, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है।
देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों ही बराबर है। तीनों ही क्या दोस्तों बराबर है। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि डीई नॉट पैरेलल टू बीसी। जो डीई है यानी ये वाली साइड है इस बीसी के पैरेलल नहीं, यानी समांतर नहीं है। देन एंगल ईडीबी क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। यानी यहां से जब आप इसको ज्वाइन करोगे इसको, तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये वाला जो एंगल बन रहा है ये क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने दोस्तों एक अलग फिगर ले लेता हूं। देखो यहां पे भाई फिर समझाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। देखो तो हमारे पास इसके जो वर्टेक्स है वो है ए बी और सी, जिसमें एंगल बी और सी बराबर है जो कि 78 और 78 डिग्री है। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि यहां पे एक पॉइंट है ई और यहां पे एक पॉइंट है भाई डी, और आप इनको जब ज्वाइन करोगे, ये वाला ज्वाइन करना हमको भाई, ये कौन सा पॉइंट है भाई, ई है, ई। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस एंगल की मेजरमेंट क्या है, इस वाले एंगल की मेजरमेंट पूछ रहा है भाई, ये वाले की, इस वाले की, ई डी बी की। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि जो ये वाली साइड है, जो ये वाली साइड है बीसी, वो इस ईसी के बराबर है। किसके बराबर दोस्तों, ईसी के बराबर है, यानी ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना भी, देखो ये 78 है और ये साइड इस साइड के बराबर, तो इस ट्रायंगल पे फोकस करना। ध्यान से देखो इस ट्रायंगल पे आप फोकस करना, इस वाले पे। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये साइड और ये साइड बराबर दे रखी है, ये साइड और ये साइड बराबर दे रखी है, तो ये वाला एंगल दोस्तों बराबर हो जाएगा। और हमको वहां तक पहुंचना है, तो एक एक एंगल को अलग से निकालते हैं। देखो तो उसके लिए क्या तरीका, देखो भाई, तो हमारे पास देखो ये वाला एंगल 78 दे रखा, तो ये भी कितना दोस्तों 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा भाई। ठीक है, 78, ये भी कितना दोस्तों 78 मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है भाई, तो देखो ये 78 है, 78 है, तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, क्योंकि किसी ट्रायंगल दो एंगल हमको पता चलेगा तो हम तीसरा निकाल सकते हैं 180 में से उन दोनों का सम सबट्रैक्ट करके। ठीक है, तो क्या तरीका हो जाएगा, देखो 180 माइनस 78 प्लस में 78, यानी कि 78 78 8 8 16 और 7 7 14 15, तो हमारे पास जो ये आया भाई, ये आ गया से 24। तो हमारे पास जो ये वाला एंगल है भाई, ये आ गया 24 डिग्री, 24 डिग्री। ठीक है, और ये पूरा कितना है दोस्तों 78, क्वेश्चन में कह रहा हमसे 78 78 है भाई, तो ये 78 तो सिंपल बात है, 78 में से आप 24 घटाएंगे, 78 में से जब आप 24 घटाएंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा भाई 54 डिग्री। कितना भाई 54 डिग्री। ठीक है, इतना समझेंगे भाई आसानी से। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया और हमको वहां तक पहुंचना है। तो देखो वहां तक पहुंचने की क्या तरीका लगाते हैं, देखो भाई अब इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना भाई, इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले ट्रायंगल पे। तो आप देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो भाई, और इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखो ये तीनों साइड क्या दोस्तों बराबर है, ये इसके बराबर है, इसमें ये क्या दोस्तों इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर तो हमारे पास ये साइड बची हुई ये वाली, इस पे जो ये एंगल बना और ये एंगल बना दोस्तों, ये बराबर हुए, ये क्या दोस्तों बराबर हुए। आपने कहा सर बिल्कुल ये बराबर हुए, तो सिंपल सी बात है, थोड़ी देर के लिए कह देता हूं, ये एक्स है, ये क्या दोस्तों एक्स है, और ये भी क्या दोस्तों एक्स है। थोड़ी देर के लिए समझ लो आप। तो मेरे पास देखो एक्स प्लस में एक्स यानी कि 2x प्लस में 54 बराबर होगा 180 के, यानी कि 2x, यानी कि 2x 2x प्लस में 54 बराबर हो दोस्तों 180 के। तो यहां से आप x निकाल लोगे, क्या निकाल दोस्तों x, x निकाल, देखो 180 में 54 घटाएंगे आएगा 126, x निकालने के 2 से डिवाइड भी करोगे दोस्तों, तो हमारे पास ये आ जाएगा देखो 6 और ये 3 यानी 63 डिग्री दोस्तों। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 63 डिग्री। कितने दोस्तों 63। तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना दोस्तों 63, और यहां से पूरा जो एंगल है ये कितना दोस्तों 63 63 डिग्री, इतना याद रखो। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, समझ जाओगे ना इतना तो भाई आसानी से। ठीक है, देखो तो ये 63 हो गया भाई, देखो हम यहां तक पहुंच गए। अब देखो हमको तो केवल ये चाहिए, तो हमको तो ये वाला एंगल भी चाहिए होगा भाई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अगर आपको ये एंगल चाहिए तो अब इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन उलझा रहा होगा, पर आपको उलझना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप सुलझोगे, पहले उलझो फिर सुलझो, फिर क्वेश्चन को करना सीखोगे आप धीरे धीरे। ठीक है, तो देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो आप, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल दोस्तों देखो ये साइड इस साइड के बराबर दे रखी थी, याद है। तो ये वाली जो साइड थी हमारे पास इसके बराबर दे रखी थी हमको, इसके बराबर, ये दोनों बराबर थी ना भाई, यहां से देख सकते हो आप, दे भी रखा होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, और हमने देखो ये वाला जो ट्रायंगल, ये वाला एक बार दोबारा से दिखा देता हूं भाई, ये वाला जो ट्रायंगल, ये इसमें ये बराबर इसके, तो हमारे पास जो ये थर्ड साइड है, यहां पे जो एंगल बना और ये एंगल बना, ये बराबर होंगे दोस्तों। क्या होंगे दोस्तों बराबर होंगे, क्या होंगे दोस्तों एकदम बिल्कुल बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो हमारे पास ये वाला दे रखा एंगल दे रखा पूरा 78 डिग्री, कितना दोस्तों 78 डिग्री, 78। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, देखो भाई इसको मैं वाई कह रहा हूं और इसको मैं वाई कह रहा हूं, इसको वाई और इसको वाई, तो हमारे पास देखो 2 वाई, हमारे पास
2y प्लस में देखो भाई ये कितना टोटल 78 डिग्री। तो यहां से आप जब निकालोगे ये तो 180 आएगा भाई, ठीक है ना। तो यहां से अब x निकालने जाओगे आप, देखो 78 घटाएंगे 180 में तो आएगा 102 डिग्री बटे में एक्स आई वाई, सॉरी वाई है ना, ये तो वाई है भाई। तो वाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 51 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला जो एंगल, ये वाला केवल ये अंदर वाली बात करूं, ये वाला एंगल ये आएगा 51 डिग्री। 51 डिग्री कितना दोस्तों 51 डिग्री, ठीक है। अगर ये 51 आ गया, ये पूरा 363 है, तो आप ये नहीं निकाल सकते हो ये वाला एंगल भाई EDB। तो हमारे पास जो एंगल यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं भाई एंगल, ये हटा दो भाई, एंगल EDB जो एंगल है क्या दोस्तों 63 माइनस 51, 63 माइनस 51, तो हमारे पास 63 माइनस 51 ये आ गया भाई 12 डिग्री। तो हमारे पास जो इसकी मेजरमेंट है दोस्तों वो आ गई 12 डिग्री, दैट इज ऑप्शन बी। दोस्तों देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसने आपका दिमाग भी खोला होगा दोस्तों। इसको इस तरह के क्वेश्चन से तो डरो मत, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस एक क्वेश्चन को करने से दोस्तों आपके इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, और ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी दोस्तों ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। और आगे कह रहा है हमसे बीडी इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, जो क्या हमारे पास बीडी है, नहीं बीडी क्या दोस्तों इंटरनल बाइसेक्टर है इस एंगल बी का दोस्तों, यानी ये थीटा है तो ये भी क्या दोस्तों थीटा है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, एंड CD इज द एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, और इस एंगल सी का जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर दोस्तों वो है CD, यानी ये हमारे पास अल्फा है तो ये भी दोस्तों क्या अल्फा है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है हमसे, आगे PQ पैरेलल टू BC, जो PQ ये वाला लाइन है इसके पैरेलल है BC के, ठीक है। और हमसे कह रहा क्वेश्चन में आगे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल DPQ, डी कहां भाई ये रहा, P है और ये Q है, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा, ये वाला एंगल, ठीक है। और हमसे ये भी कह रहा है कि इफ एंगल जो A है वो 60 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल दोस्तों 60 डिग्री है, ठीक है। आगे क्या कह रहा हमसे एंगल B कितना हमारे पास 20 डिग्री, तो ये पूरा दोस्तों कितना 20 है। तो अगर हमारे पास ये पूरा 20 है पूरा, तो थीटा प्लस में 2 थीटा, यानी कि बोलो तो 2 थीटा के दे रखे हैं हमको 20 डिग्री। तो यहां से पहले तो आप थीटा निकालोगे जो आ जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। और हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है DPQ। अगर आप इतना समझते हो और आप इस चीज को देख पा रहे हो कि हमारे पास ये दोनों PQ और BC लाइन दोस्तों क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, क्या दे रखी है दोस्तों पैरेलल। अगर ये पैरेलल दे रखे है तो ये वाली साइड क्या दोस्तों ट्रांसवर्स साइड है, तो हमारे पास ये वाला ट्रांसवर्स लाइन है ना, तो हमारे पास जो ये बना एंगल ये वाला एंगल और ये वाला दोस्तों क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इसका मतलब ये भी थीटा है, ये थीटा, तो ये भी क्या है थीटा है, जो कि क्या है दोस्तों हमारे पास 10 डिग्री, कितना भाई 10 डिग्री। तो हमारे पास थीटा यानी कि 10 डिग्री दोस्तों, ये बात बस, ये इतना आसान सा क्वेश्चन था। और पे तो आपको फोकस ही नहीं करना था, केवल यहीं पे फोकस करना, वहीं से क्वेश्चन आ गया। ये तो बस आपको क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए दे रखे थे, ठीक है। समझे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों आसान, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस फिगर आपको डराने के लिए होगा, परंतु होगा कुछ नहीं उसमें, ठीक है। अब बेसिक सी आइडेंटिटी लगा के कर सकते हो, ठीक है। आइए भी आगे क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि हमसे कि गिवन QX इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। जो QX है दोस्तों ये क्या एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि इसको ये दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करके जाता है, ठीक है। यानी ये थीटा है तो दोस्तों ये भी क्या भाई थीटा है, ये समझना आपको। आगे क्या कह रहा है हमसे कि एंड LM पैरेलल टू QR, LM है दोस्तों यानी ये वाली साइड है दोस्तों इसके बराबर पैरेलल है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, देन फाइंड द नेचर ऑफ QML ट्रायंगल, यानी किस टाइप का ट्रायंगल QML, ठीक है दोस्तों। QML तो QML है कहां पर भाई, तो ये QML यानी ये वाला जो ट्रायंगल है इसका नेचर आपको बताना है, यानी कि किस टाइप का ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, स्केलिन ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल दोस्तों। वैसे देखो जब मैं आपको ट्रायंगल बताऊंगा दोस्तों तो ये सारे टाइप में डिस्कस करूंगा दोस्तों एक एक करके। तो बस थोड़ा सा यहां बता देता हूं, देखो हमारे पास देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइडें बराबर होती है, दो साइडें बराबर होती है, यानी कि समद्विबाहु, यानी कि द्वि मतलब दो भुजा समान हो दोस्तों, वो क्या हो समद्विबाहु। विषमबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, वो क्या होगा विषमबाहु, ठीक है। और राइट एंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। और आगे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, वो क्या दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। इतना आप समझ लो बस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको ट्रायंगल की बस इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक है। अब देखो भाई हमको ये वाली साइड इसके पैरेलल दे रखी है और ये थीटा यानी कि QX है दोस्तों एंगल बाइसेक्टर है Q का, ठीक है। अगर आप इतना समझ रहे हो ध्यान से देखो, सेम कॉन्सेप्ट लगे, देखें आप पीछे वाला ये दोस्तों क्या है पैरेलल है, और देखो ये थीटा दोस्तों, और यहां पे जो एंगल बन रहा है जेड बन रहा है, ये वाला जेड से आप याद रख सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला दोस्तों क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ अगर ये थीटा है तो दोस्तों ये भी क्या है थीटा है दोस्तों, क्या है थीटा है भाई, ये भी क्या दोस्तों थीटा ही है, थीटा है, ठीक है भाई।
आप इतना समझिए, ये थीटा ये थीटा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्यू एम एल का नेचर, इस वाले ट्रायंगल की तो पूछ रहा भाई, क्यू एम एल की इस वाले ट्रायंगल का नेचर पूछ रहा है। अब देखो इसमें ये थीटा, तो इसके सम्मुख ये वाली भुजा और इसके सम्मुख ये वाली भुजा, ये दोनों क्या दोस्तों बराबर होगी, क्या दोस्तों बराबर होगी। इसमें क्या दोस्तों दो साइड्स बराबर होगी, किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो जाती है, यानी कि द्विबाहु सम द्विबाहु, यानी कि दो भुजा बराबर है। अगर दो भुजा बराबर तो सिंपल सी बात है हमारे पास वो ट्रायंगल कैसे है दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCLES दोस्तों, स्पेलिंग भी आप याद रखना, ठीक है। देखो तो हमारे पास जो ये वाला ट्रायंगल दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसमें दो साइड बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर दोस्तों, ठीक है। ऐसे आप बता दोगे, ठीक है। जब ट्रायंगल का टॉपिक है दोस्तों, वहां पे एक एक करके चीजों को समझेंगे दोस्तों बारीकी से, ठीक है। अब आइए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाइए भाई, और तो कुछ नहीं दे रखा इसमें, हमारे पास थर्ड साइड का हम आईडी नहीं लगा सकते बिल्कुल भी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पाइए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, ये कह रहा हमसे कि इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है। ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, एक्स वाई एक लाइन है इसके पैरेलल है जो कि, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट ए बी, और ए बी को इंटरसेक्ट कर दे दोस्तों एट एक्स, यहां पे इंटरसेक्ट करे इस ए बी को, ये वाला लाइन एक्स वाई, ठीक है। एंड ए सी एट वाई, और इस ए सी को वाई पे कर दे इंटरसेक्ट। अब बी वाई, जो बी से वाई है, ये क्या दोस्तों बाइसेक्ट करता है एंगल एक्स वाई सी को, एक्स वाई सी को बाइसेक्ट करता है, ये थीटा है दोस्तों, तो ये भी क्या दोस्तों थीटा है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा हमसे, देन आपको निकालना क्या कि सी बाई सी बी वाई, इस पे जो वर्टेक्स एंगल बन रहा है सी यहां पर है बी, सी बी वाई, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल का, और एंगल सी वाई बी, सी वाई, एक तो सी बी वाई है और क्या दूसरा सी वाई बी, यानी यहां पे जो बनना है इस एंगल का, इस एंगल से रेशो पूछा दोस्तों, इसका इससे दोस्तों, ये तो हमने कल ये थीटा। अब थोड़ा ध्यान से दो, देखो तो हमारे पास देखो ये दोनों साइड क्या दे रहे हैं दोस्तों पैरेलल, भाई ये वाली साइड इसके पैरेलल है, क्या दोस्तों पैरेलल है। तो यहां से अगर आप देख पा रहे जेड बन रहा जो, हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्या दोस्तों बराबर है, दोनों क्या दोस्तों बराबर है, यानी कि ये थीटा तो दोस्तों ये भी थीटा है, और हमसे इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, पर रेशियो पूछ रहा सिंपल, तो सिंपल बात थीटा का रेशियो थीटा से क्या होगा भाई 1:1, ठीक है। थीटा से थीटा कट जाएगा भाई, एक रेशियो एक आ जाएगा, ठीक है। तो समझे बात को, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सी था, दैट इज डी वाला दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास इनका जो रेशियो है देखो थीटा, ये भी थीटा आया, ये भी क्या दोस्तों थीटा आया भाई, सी बी वाई ये थीटा, और सी वाई बी ये क्या दोस्तों ये भी थीटा। ध्यान रखना इस पे एंगल बन रहा है जो दोस्तों, और इस पे एंगल जो बन रहा है उनका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। समझे बात को, हमेशा एंगल बीच वाले वर्टेक्स पे बनता है, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। तो आइए भाई अब अगले क्वेश्चन पर जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, हमारे पास एक फिगर है भाई सीई परपेंडिकुलर टू ए बी, जो सीई है ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री बनना दोस्तों, क्या बना 90 डिग्री जहां पे दे भी रखा है। और आगे कह रहा हमसे जो एंगल ACE है वो 20 डिग्री है, ACE ए यहां पर है CE ये क्या दोस्तों 20 डिग्री है, एंड एंगल ABD एंगल ABD कितना दोस्तों 50 डिग्री है, और हमसे पूछ रहा है BDA एंगल BDA, जो डी पे जो एंगल बनना BDA में दोस्तों, देखो BDA ये तो भाई BDA, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछना चाह रहा है, ये वाला एंगल हमसे पूछना चाह रहा है दोस्तों। तो ये तो हम निकाल ही सकते, देखो कैसे, ध्यान से देखना भाई, इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, इस पे फोकस करना, इस वाले पे EAC ये वाला जो ट्रायंगल बनना भाई, इस वाले ट्रायंगल देखो ये वाला एंगल दे रखा 90 और ये वाला कितना दोस्तों 20 दे रखा है, ये 20 या 90, तो हमारे पास थर्ड वाला एंगल क्या दोस्तों 180 में से इन दोनों का सम, यानी कि हमारे पास देखो 90 और 20 110, और 180 में से 110 घटाए तो कितना है दोस्तों 70 डिग्री दोस्तों, ठीक है 70 डिग्री। अब देखो आप इस बड़े बड़े ट्रायंगल को देख लो भाई, बड़े बड़े ट्रायंगल देखो इसको, इस वाले ट्रायंगल को, तो हमारे पास देखो ये 50 ही 70 है, तो ये वाला ट्रायंगल एंगल कितना है दोस्तों, आप कहेंगे सर देखो 50 प्लस 70, थोड़ी देर के लिए इसको थीटा कह लीजिए, ये होगा दोस्तों 180 के बराबर, तो यहां से जब थीटा निकालने जाएंगे तो आपके पास आएगा 180 बस 50 70 120, जब आप घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपके जो थीटा रिक्वायर्ड एंगल है वो आ गया 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है भाई ए वाला, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आसान क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, फिगर डराने के लिए होगा दोस्तों, बस आप क्वेश्चन को जब पढ़ने जाएंगे तो आप देखेंगे सारी चीजें आसान दे रखे और आप निकाल पाओगे दोस्तों आसानी से, ठीक है। क्लियर भाई, आइए भाई अब आगे चले भाई, आइए तो फिर अब अगले क्वेश्चन पर आइए दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ AD इक्वल टू D इक्वल टू EC एंड BC, दोस्तों चारों साइड बराबर है, कौन कौन सी भाई AD ये वाली इस D के बराबर, और दोस्तों ये किसके भाई EC के इसके भाई, और आगे
बीसी के बराबर ये चारों साइड दोस्तों बराबर दे रखे, ठीक है। अगर आप फिगर को दोस्तों लेंथ के हिसाब से देखें तो आप देखेंगे तीनों अनइक्वल बराबर नहीं दोस्तों, परंतु क्वेश्चन का कोण दोस्तों क्या है, बराबर, ठीक है। हम ऐसा कंसीडर करके चलेंगे भाई। देन एंगल ए का रेशो बी से क्या, ये हमको बताना, ठीक है। एंगल ए का बी से बताना, यानी इसका रेशो इससे बताना। देखो हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर एंगल दे नहीं रखा, तो हम क्या मान के चलेंगे, ये वाला एंगल थीटा है। सपोज करिए वाला एंगल क्या भाई, थीटा है भाई, ये वाला एंगल थीटा है। अब देखो ध्यान से देखना भाई, अगर वो एंगल हम थीटा मान लिया है तो हमारे पास ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, इस वाला ट्रायंगल देखो ये वाली साइड इस साइड के बराबर, तो इस थर्ड साइड पर जो एंगल बने हुए ये वाले, ये दोस्तों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे भाई। यानी कि ये थीटा तो ये भी क्या होगा दोस्तों, थीटा ही होगा। आपने कहा सर बिल्कुल, ये क्या दोस्तों थीटा है तो वो भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। इतना क्लियर, ये थीटा तो ये भी थीटा दोस्तों, ठीक है। यहां तक समझ चुके हम, हमको तो यहां तक आना है। देखो आगे चलो भैया, ध्यान से देख के चलना भाई। देखो अब इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा, देखो यहां से ये डी ई ए, इस वाले ट्रायंगल देखो ये वाला जो एंगल है ये क्या दोस्तों, एक्सट्री एंगल है, जो कि इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर है। मतलब कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है भाई, ये थीटा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 2 थीटा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 2 थीटा। कितना आ जाएगा भाई, 2 थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है भाई। अब आगे देखो, तो देखो हमारे पास देखो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर, और इस ट्रायंगल में देखना भाई ये वाली साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हमारे पास देखो यहाँ 2 थीटा भाई, तो इस पे जो थर्ड साइड बनी यहाँ भी 2 थीटा, तो ये कितना होगा, 2 थीटा, 2 थीटा। तो हमारे पास देखो ये 2 थीटा, तो ये भी क्या दोस्तों 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखो ये साइड बराबर और इनके सामने बने जो एंगल वो भी दोस्तों बराबर होंगे, यानी यहां तक हमने निकाल लिया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, आपने कहा सर बिल्कुल यहां तक समझ में आ गई। अब देखो, अब इस वाले ट्रायंगल को देखना, अपनी दृष्टि बड़ा करो दोस्तों और इस ट्रायंगल पे फोकस करो। देखो इस ट्रायंगल पे दोस्तों ध्यान देना, ये ई से लेके सी तक, और ये वाला ट्रायंगल दोस्तों ये ए से यहां तक पूरा ये जो ट्रायंगल बनाया मैंने, देख पा रहे हो आप। इस वाला ट्रायंगल ये वाला क्या दोस्तों, एक्सट्री एंगल है, ये क्या एक्सट्री एंगल है, जो कि इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर है, कि थीटा प्लस में 2 थीटा। यानी हमारे पास जो ये एंगल है, ये हमारे पास जो एंगल दोस्तों, ये थीटा प्लस में 2 थीटा, यानी क्या आएगा 3 थीटा, 3 थीटा, 3 थीटा, क्लियर, ठीक है भाई। तो ये 3 थीटा हो गया भाई। और देखो ये साइड इसके बराबर है, तो मतलब क्या कि इसके सामने देखो, इसके सामने ये वाला एंगल है और इसके सामने ये वाला एंगल है। तो वैसे भी याद रख सकते, देखो या ऐसे याद रख सकते, 2 साइड है तो अदर जो साइड बची उसमें जो बने एंगल है वो बराबर होंगे। ये 3 थीटा, तो ये भी क्या दोस्तों 3 थीटा, क्लियर यहां तक। और हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है क्या, कि ए और बी का रेशियो बता दीजिए एंगल का। तो ये थीटा, ये क्या दोस्तों 3 थीटा, तो हमारे पास एंगल ए और एंगल बी का जो रेशियो, ये थीटा है भाई, और ये कितना दोस्तों 3 थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल, ये बच गया 1:3। तो हमारे पास एक्चुअल में एंगल ए और एंगल बी का जो रेशियो आया वो आया 1:3, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहां पे सही हो दोस्तों, क्लियर भाई, समझे बात को, ठीक है। अब देखो इसी फिगर में दोस्तों हमारे पास एक एडवांस क्वेश्चन बन जाता, क्या कि हमारे पास ये भी दे देता है कि जो ये साइड है ए बी बराबर दोस्तों ए सी के, इसी में दे देगा एंड ए बी बराबर ए सी। तो आपसे पूछ लेगा ये एंगल ए क्या है, एंगल ए क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। अगर ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान देना भाई, भाई ये बराबर हो जाएगा इसके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे भाई। ये साइड और ये साइड बराबर होगी, तो इस थर्ड साइड पे जो बने एंगल है वो भी क्या दोस्तों बराबर होंगे। ये टोटल कितना 3 थीटा, तो यहां से यहां तक तो होगा 2 थीटा, तो ये बच्चा एंगल क्या दोस्तों थीटा, क्या हो जाएगा थीटा। तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है, यहां तक तो पहला वाला क्वेश्चन तो यहीं तक कंप्लीट हो गया था, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो 3 थीटा, 3 थीटा और थीटा, यानी कि 7 थीटा, सभी का जोड़ कितना 7 थीटा। और हमारा पास जो ट्रायंगल एबीसी है उसके इंटर एंगल का सम क्या दोस्तों 180, तो यहां से हमारे पास जो थीटा यानी एंगल ए 180 बटे 7 डिग्री हो दोस्तों, एंगल 180 बटे 7 डिग्री, क्लियर भाई, समझे बात नहीं समझे। इस तरह से दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं, बस थोड़े से क्या दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चीजों को हमको याद रखना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, उम्मीद करूंगा कि ये दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया दोस्तों, जो मैं एक्स्ट्रा पार्ट बताया वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए भाई अब आगे चलते हैं भाई, आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देखो ध्यान से देखो क्या हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा हमसे कि इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है और एंगल ए ये पूरा जो एंगल दोस्तों 110 डिग्री दे रखा, एंड डी ई आर 2 पॉइंट्स ऑन बीसी इज सच दैट। तो डी और ई दोस्तों बीसी पे इस तरह पॉइंट है, सच दैट मतलब कि एंगल बीडीए यानी कि जो एंगल वर्टेक्स डी पे जो एंगल बन रहा है बी, ये रहा भाई डी और ए, ये वाला जो एंगल बन रहा है 100 कितना डिग्री है भाई 140 डिग्री, 140 डिग्री, ठीक है। और आगे कह रहा हूं सी ई ए ये वाला एंगल कितना भाई 160 120 है भाई, 120 डिग्री, ठीक है भाई। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, एंड एंगल
ई ए सी, एंगल ई ए सी यानी ये वाला एंगल बराबर दोस्तों ट्वाइस ऑफ एंगल बी डी, इस एंगल के बी, हाँ बी ए डी यानी यहां पे जो एंगल बना ये दोस्तों ट्वाइस, इसकी ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा दोस्तों, ये इसका मतलब है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एक्चुअल में, ये पूछ रहा फाइंड द एंगल ए बी डी, यानी जो बी पे जो एंगल बन रहा है ए बी डी में, देखो ए बी डी यानी ये हमसे पूछ रहे, ये रिक्वायर्ड एंगल है ए बी सॉरी क्या भाई ए बी डी, ठीक है, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। मैं इसको ग्रीन से कर देता हूं, ठीक है, जिससे ये यूनिक हो सके, ये हमसे पूछ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई, हमको तो इस एंगल पे आना, इस एंगल पे आना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, ये थीटा हम निकाल लेते हैं और 140 से निकाल लेते हैं, तो फिर तो उसको निकालना आसान हो जाएगा भाई। हमको यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल पता चल जाते हैं तो तीसरे एंगल तो निकाल देंगे 180 में से, उन दोनों का जोड़ घटा देंगे। तो देखो इस पे निकालने पे ध्यान देते थीटा पे, तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है, देखो ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल फोकस करते हैं भाई ए डी ई पे, ए डी ई इस ट्रायंगल पे फोकस करो भाई, तो आप पाएंगे क्या कि हमारे पास देखो ये 140 है तो ये लीनियर पेयर होगा भाई, तो ये वाला जो बचा एंगल है, जो राइट साइड में जो एंगल बना रहा हूं भाई अभी, ये वाला क्या है दोस्तों 180 माइनस 40, 140 ये आ जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री भाई, ठीक है। और ये वाला कितना है दोस्तों 180 में से 120 घटाएंगे आ जाएगा 60 डिग्री। अगर देखो भाई ये 40 आ गया, ये 60 आ गया, और इस ट्रायंगल पे ए डी ई में तो ये 40 है ये 60 है, तो ये आप एंगल बता सकते हो, आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, इन तीनों का जोड़ 180 होगा, ये 40 और 60 ये तो 100 हो गया, बाकी ये बच्चा कितना भाई 80 डिग्री, 80 डिग्री है कि नहीं। और आपको थीटा चाहिए, और देखो ये पूरा एंगल कितने रखा दोस्तों 110 डिग्री, तो हमारे पास देखो थीटा प्लस में 80 प्लस में 2 थीटा बराबर 110 के भाई, तो यहां से आप थीटा निकाल लोगे, तो देखो 3 थीटा 110 में से 80 घटाएंगे तो आएगा 30 डिग्री, तो यहां से आपके पास थीटा की वैल्यू जाएगी 10 डिग्री भाई, कितना जाएगी 10 डिग्री, तो हमारे पास थीटा तो आ गया 10 डिग्री, ये आ गया दोस्तों 10 डिग्री, क्लियर। और हमसे क्या पूछा दोस्तों, ये पूछ रहा है एंगल ए बी डी, देखो ध्यान देना भाई, देखो एक तो तरीका ये कि 10 और 140 कितना दोस्तों 150, तो 180 में से 150 गया तो 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल का 30 डिग्री आ गया। और ऐसे देख सकते हो आप, देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाला इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल एक्सट्री एंगल है, ये इसके इंटीरियर एंगल दोस्तों, तो देखो ये 40 है ये 10 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा 30 होना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 40 होगा। तो हमारे पास जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये वाला हमारे पास जो एंगल है क्या भाई, एंगल ए बी डी क्या है दोस्तों 10 और 140 कितना होगा भाई 150, तो डार्ट में लगेगा 30 डिग्री, कितना भाई 30 डिग्री। बात समझ गए होंगे भाई, क्यों देखो समझा देता हूं एक बार फिर भी, एंगल ए बी डी प्लस में दोस्तों कितना भाई 10 प्लस में 140, ठीक है, बराबर 180, तो यहां से जब आप निकालेंगे तो कितना जाएगा भाई एंगल, डार्ट यहां से देख लो आप, हमारे पास एंगल जो ए बी डी आएगा भाई 10 और 140 180 में से 150 घटाएंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, क्लियर भाई। देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बस फिगर आपको थोड़ा सा डरावना सा, मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, बल्कि बहुत आसान था, बस आपको क्वेश्चन को देखना है और करना बस, ठीक है। तो आइए भाई अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई दोस्तों, अगले क्वेश्चन पाइए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन क्वेश्चनों से कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा मुश्किल है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको फिगर भी नहीं दे रही, आपको फिगर भी बनानी। देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, ये कह रहा है कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एबीसी द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लाइन सीबी एट एम and the external angle bisector of angle C intersect the extend part of line AB at, तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, देखो एट एन होगा दोस्त, एट एन, ठीक है, एन पर इंटरसेक्ट करता है, और जो इफ एम ए हिंदी वाला देख लेना, एम ए बराबर होगा एसी के और सी एन के, और हमको एंगल बी बताना होगा, क्या बताना दोस्तों एंगल बी बताना होगा। देखो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या फिगर बनेगा, सबसे पहली बात तो हमारे पास जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि हमारे पास एक एंगल उसमें 90 और 180 के बीच में होगा, वही एंगल हमारे पास क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल होता है, उस ऑब्ट्यूज एंगल के नाम पे ही ट्रायंगल का नाम पड़ता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दोस्तों। अब देखो हमारे पास जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो एक्चुअल में किस पे बनेगा, एंगल वर्टेक्स ए पे, वर्टेक्स बी पे या वर्टेक्स सी पे, और हमसे पूछ रहा बी, और अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो 108 110 112 और 114 दे रखा है, तो इसका मतलब ये एंगल बी है, वो क्या दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी एंगल बी पे क्या बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा भाई ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, यानी 90 और 180 के बीच में रहा। देखो तो देखो भाई इसको यहां समझाता हूं मैं अगले इस पे, देखो भाई तो हमारे पास दोस्तों क्या है, सपोज करिए हमारे पास ये वो ट्रायंगल है जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है, यहां पे हमारे पास देखो बी पे क्या दोस्तों, बी पे क्या भाई ऑब्ट्यूज है, तो हमारे पास ये वाला एंगल बी है, ये वाला मान चलो सी है और ये वाला ए है,
और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखते चलना, कि जो एंगल ए का जो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है, मैं ध्यान से देखते रहना, एंगल ए का जो बाह्य कोण समद्विभाजक है वो सीबी को, बड़े हुए भाग को एम पर काटता है। तो एम पर काटता है, देखो ध्यान से देखना भाई। तो हमारे पास देखो इसका बड़ा हुआ भाग, देखो पहले तो इसका बाइसेक्टर है, तो मान चलो भाई इसका बाइसेक्टर ये हो गया, इसका बाइसेक्टर ये हो गया भाई, ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला पार्ट सेम हो गया, ठीक है, इतना समझेंगे आप। और ये क्या करता है, इसका जो बड़ा हुआ भाग है, इस सीबी का जो बड़ा हुआ भाग है दोस्तों, ध्यान से देखना भाई, इसका जो बड़ा हुआ भाग है यहां से यहां तक, इसको एम पर इंटरसेक्ट करता है भाई, किस पे इंटरसेक्ट करता है, एम पर, तो एम पर इसको इंटरसेक्ट करता है। ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यानी एंगल ए का जो बाइसेक्टर है इस सीबी के बड़े हुए भाग को एम पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है भाई, इतना समझ गए। और हमसे क्या कह रहा है, जो एंगल सी का, देखो एंगल जो सी का और एंगल सी के बाह्य समद्विभाजक रेखा भुजा ए बी के बड़े हुए भाग को एन पर काटती है, किस पे दोस्तों, एन पर। इसी तरह देखो यहां पे देखो, तो देखो भाई इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, देखो भाई इसका पहले तो ये एक्सटर्नल एंगल भाई, तो एक्सटर्नल एंगल देखो भाई ये वाला बन जाएगा। वैसे देखो आप यहां भी बना सकते हो, परंतु वहां पे वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां से देखना ध्यान से, तो हमारे पास देखो ये इसका क्या दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का, तो इसके जो बड़ा हुआ भाग है ये वाला, जो इसका ये बड़ा हुआ भाग है ये वाला ए बी का, इसका बड़ा हुआ भाग ये तो हुआ भाई, है कि नहीं। तो इसको जो इंटरसेक्ट करता है ये किस पे करता है भाई, एन पे, एन पे दोस्तों ये इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। इसका एम पे करता है और इसका करता है दोस्तों एन पे, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल बी पूछ रहा है, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछने लग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन में एक्चुअल में स्टेटमेंट है क्वेश्चन के, ठीक है। अब ध्यान से देखना भैया आप, देखो और क्वेश्चन में आगे भी कुछ कह रहा है हमसे, देखो आगे क्या कह रहा है कि जो एम ए है वो बराबर ए सी के बराबर है सी एन के, यानी तीनों ही बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो भाई एम ए ये वाली साइड, ये वाली साइड किसके भाई, सी एन के, इसके बराबर और ए सी के भी बराबर दोस्तों, यही तो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ए सी के बराबर, तीनों साइड दोस्तों मैंने बराबर बना दी, देखो भाई। अब ध्यान से देखना, आप क्वेश्चन पे इस पे रहते हैं, देखो स्लाइड पे देखो, ध्यान से देखना। अगर ऐसा है तो मैं कह रहा हूं भाई, देखो इस वाले टाइम देखना, ए सी एन में, ए सी एन में भाई, ए सी एन में, ए सी एन, जो ये वाला ट्राइंगल है भाई, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, अगर ये इसके बराबर तो सिंपल सी बात है, जो यहां पे एंगल बना है और यहां पे जो एंगल बना वो भी बराबर है भाई, जानते हैं ना, ये दो साइड अगर बराबर तो तीसरी साइड में जो बने एंगल है वो बराबर होंगे, क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे जो बना एंगल है वो है एक्स, ठीक है, और यहां पे जो बना एंगल है वो है एक्स, भाई ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है भाई। तो आगे एक चीज और समझो, ये एक्स है और वो एक्स है, तो इसी तरह देखो ध्यान से देखना, ये इसके बराबर, तो इस वाला ट्रायंगल देखो ए एम सी में, ए एम सी में ये सेट इसके बराबर, तो यहां पे जो बना एंगल है ये वाला, ये इसके बराबर होगा। मतलब अगर मैं इसको वाई कह देता हूं तो वो भी क्या हो दोस्तों, वाई होगा, है कि नहीं। ध्यान से देखना भाई, इस पे जाना ना हम, तो एक्स और वाई तो हमने यहां तक मान लिया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है, आपने कहा सर यहां तक तो हम समझ चुके हैं, अब आगे और समझो तो भाई, देखो ध्यान से देखना, अब देखो भाई हमारे पास देखो ये वाला जो ट्रायंगल, ये वाला यहां से देखना, ए से लेके एम, एम से फिर सी और यहां से फिर ए, तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल, ये वाला एंगल दोस्तों क्या है, एंगल एक्सटर्नल 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 एंगल है भाई, जो कि इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, नहीं ये वाला एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा। यानी हमारे पास जो बाहर वाला जो एंगल है ये वाला, ये दोस्तों क्या होगा भाई, बताइए आप ही। तो देखो ये वाई, तो वाई और वाई जोड़ेंगे तो कितना 2y, तो ये 2y होगा दोस्तों। और हमारे पास जो ए एम है वो क्या दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दोस्तों, बराबर। अगर ये 2y है तो ये भी 2y हो जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल इतना समझ चुके हम, देखो यहां तक क्लियर, ठीक है। अब एक चीज देखो भाई, इसी तरह देखो यहां पे देखना भाई, सी एन ए, तो यहां से देखना भाई अब सी एन ए, इसमें ये वाला जो एंगल, ये वाला ये एक्सटर्नल एंगल है, जो कि देखो इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा भाई। आप कह रहे हैं सर बिल्कुल जैसे वो हुआ था, तो हमारे पास जो ये वाला एंगल है भाई, ये वाला, ये एक्स, ये एक्स, तो ये भी क्या दोस्तों 2x,
अब देखो ये वाला जो क्या दोस्तों एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि जितना ये है उतना ये, यानी 2x ये है तो 2x ये हो जाएगा भाई। यहां तक बात समझ में आई तो बताइए दोस्तों, क्लियर यहां तक? ठीक है, अब आगे देखना ध्यान से। देखो ये वाला क्या दोस्तों पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो इतना एंगल बनेगा वो 180 होगा, और ये जितना एंगल बनेगा दोस्तों क्या बनेगा 180 होगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि हमारे पास देखो 2x और 2x यानी कि 4x प्लस में y, ठीक है भाई, और 2y और ये देखो 2y और 2y 4y और x यानी कि x प्लस में 4y, भाई ये 180 के बराबर होगा। ये भी 180 और ये भी 180 है, ठीक है, तो तीनों बराबर हो जाएंगे, मैं कह सकता हूं इस बात को भी, क्लियर। तो हमारे पास इसमें देखो तो ये 4x प्लस में y और ये x प्लस में 4y, तो यहां से आप देखें देखो x इस तरफ आएगा तो 3x, इतना तो सॉल्व करना आप जानते हो, देखो y इस तरफ तो 3y, तो यहां से आपको मिलेगा x बराबर y, x बराबर y, x बराबर y दोस्तों। इतनी बात क्लियर यहां तक? ठीक है, आपने कहा सर यहां तक हमको समझ में आएगा और इतना, ठीक है। तो x यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, याद रखना आपको, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना भाई, अगर ये दोनों एंगल क्या दोस्तों बराबर हैं, क्या दोस्तों बराबर है x बराबर y के, तो इसमें ध्यान देना, इस वाली पे क्वेश्चन पे ध्यान देना भाई, इस वाली पे, ठीक है। तो देखो ये x ये 4y, तो x और y क्या दोस्तों बराबर है, तो मैं y x इजी क्या रख सकता हूं दोस्तों, y रख सकता हूं। तो मेरे पास देखो y प्लस में 4y, यहां देख लो आगे y प्लस 4y बराबर हो जाएगा 180 के। तो यहां से आप पाएंगे कि 5y बराबर होगा दोस्तों किसके भाई, 180 बटे सॉरी एक 5y बराबर 180 के, तो y बराबर यहां से आ जाएगा 180 बटे 5। तो आप 5 से काटेंगे, देखो 5 दिया 15 और 3 बचा 0, तो 5 अंक 30, यानी हमारे पास जो y की वैल्यू आई है भाई वो आ गई 36 डिग्री, 36 डिग्री। अब ये दोनों बराबर, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी दोस्तों 36 आ गई। अब देखो इस वाले ट्रायंगल देखो एबीसी ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में देखना ध्यान से, तो जो एबीसी ट्रायंगल है, ए बी सी जो ट्रायंगल है, इसमें ये दो एंगल हमको पता चल गए हैं, तो हम थर्ड वाला एंगल निकाल सकते हैं भाई। 180 माइनस 36 प्लस में 36, तो हम निकालेंगे, तो हमारे पास देखो एंगल जो बी है यानी एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी का जो सम आएगा 180 डिग्री के बराबर होगा भाई। अगर 180 डिग्री के, तो एंगल ए कितना भाई हमारे पास, एंगल ए 36, एंगल बी कितना भाई हमारे पास, निकालना ही है वो तो हमको, एंगल सी कितना यहां देखो भाई 36, तो हमारे पास देखो 180 ये आ गया भाई, ठीक है। एंगल बी चाहिए, तो 180 माइनस 36 प्लस 36 यानी कि 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो आप जब 180 में से 72 घटाएंगे तो आएगा 108। तो हमारे पास जो एंगल बी है, जो एंगल बी है वो आ गया 108 डिग्री, दैट इज दिस वन। ऑप्शन कौन सा सही है भाई, तो ऑप्शन तो पीछे है भाई, तो ऑप्शन यहां देखो, तो 108 ये वाला क्वेश्चन हमारे पास, यानी ये वाला ऑप्शन हमारे पास एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो समझो दोस्तों, देखो ये ज्योमेट्री दोस्तों देखो आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु जब आप समझ जाओगे, जब क्वेश्चन मॉक टेस्ट में लगाओगे, तो आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते पढ़ते पढ़ते लास्ट तक ना सॉल्व कर दोगे विद इन 20 और 25 सेकंड में दोस्तों। 30 सेकंड से ज्यादा आप किसी क्वेश्चन में लगोगे, परंतु हाँ सीखते समय आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में। उम्मीद करूंगा जो मैं शुरुआत में आज में बताया वो बहुत अच्छा रहा होगा और ये क्लास आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।